राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग का वेलकम है एक न्यू वीडियो में। तो आज इस वीडियो में अपना 8 मंथ प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शेयर करने वाले हैं। और 8 मंथ में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, बेबी का वेट कैसा हुआ है, बेबी का मूवमेंट कितना होता है, यानी कि 8 मंथ में जो भी प्रॉब्लम होता है सारा कुछ आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। मेरा 8 मंथ अब खत्म होने वाला है, 8 मंथ का लास्ट वीक चल रहा है। तो आप लोग के साथ चलिए शेयर करते हैं। तो सबसे पहला आप लोग का सवाल है कि 8 मंथ में बेबी का मूवमेंट कैसा होता है। तो 8 मंथ में बेबी का मूवमेंट काफ़ी अच्छा फील होता है, कभी कभी तो 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए भी रहता है। और उसके बाद दूसरा सवाल आप लोग का है कि 8 मंथ में पेट कड़क क्यों हो जाता है। तो 8 मंथ में पेट कड़क होना नॉर्मल डॉक्टर बोले हैं। अगर आप लोग को कभी कभी पेट लगे कि एकदम कड़क हो गया है, फिर अपने आप लगे कि लूज हो गया है, तो ये नॉर्मल है। अगर अपने आप ठीक हो जाता है तो नॉर्मल है। अगर आप लोग का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग का तीसरा सवाल था कि 8 मंथ में बेबी का वेट कितना होना चाहिए। तो 8 मंथ में बेबी का वेट होना चाहिए 2.25 kg से लेकर के 2.5 kg 2.25 kg तक। हमारा बेबी का वेट है अभी 2 kg 300 ग्राम। आप लोग के सारा रिपोर्ट भी दिखाएंगे। उसके बाद आप लोग का सवाल था कि 8 मंथ में कैसे पता चलेगा कि बेबी नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा। तो 8 मंथ में पता नहीं चलता है, क्योंकि 8 मंथ में बेबी मूव करते रहता है, इस समय पता नहीं चलेगा। 9th मंथ जब आपका लग जाएगा तो 9th मंथ लगने के 15-20 दिन बाद जब आप अल्ट्रासाउंड करवाइएगा, बच्चा का पोजीशन अगर सिफाइलिक होगा, सिफाइलिक यानी कि बच्चा का सर नीचे और पैर ऊपर होगा, तो नॉर्मल डिलीवरी होगा। उसके बाद अगला सवाल आप लोग का था कि 8 मंथ प्रेगनेंसी में सोने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो 8 मंथ प्रेगनेंसी में सोने में दिक्कत होता ही है, बहुत लोग को होता है, करीब 90% लोग को होता है। वो करवट बदलते समय अगर आप सीधा लेटे हुए हैं और जब आप लोग को लेफ्ट या राइट करवट लेना है तो दोनों कुल्हा यानी कि जो हिप्स है उसमें दर्द होता है। उसके बाद पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, यहाँ नाभि के पास भी दर्द होता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। ये सोने में सबके साथ होता होगा, कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को नहीं होता होगा। डॉक्टर तो बोले कि ऐसा सब लोग के साथ होता है। हम डॉक्टर के पास गए थे तो हम इस बात को लेकर इस बात को पूछे थे कि ऐसा होता है, सोने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो बोले कि ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। तो चलिए, सोने का तो प्रॉब्लम हो गया, यानी कि सोने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। हिप्स में पेन होता है, कमर में पेन होता है, पेट के निचले हिस्से में पेन होता है, यहाँ बेली बटन यानी नाभि के पास भी दर्द होता है। और पेट कभी कभी कड़क हो जाता है। तो आपको बताएं, कभी कभी लगता है कि यहाँ बच्चा पैर मारा है, एकदम टाइट किया हुआ है, 1-2 मिनट बाद लगता है कि नहीं ठीक हो गया, फिर से सारा नॉर्मल हो गया, फिर कभी लगता है कि इधर किया है, यानी कि इधर उधर बेबी का मूवमेंट होते रहता है। उसके बाद आप लोग का अगला क्वेश्चन था कि बार बार वॉशरूम जाना होता है। तो ये सही बात है, वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है, क्योंकि जब लास्ट प्रेगनेंसी का समय चलता है तो बेली बम्प बढ़ जाता है, जिसके कारण पेट के निचले हिस्से पर प्रेशर पड़ता है। जब भी हम पानी पीते हैं, थोड़ा सा भी पानी पीते हैं, तो हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो ये सारा चीज़ नॉर्मल है। रात को आप कम पानी पीजिए, दिन में आप ज़्यादा पानी पी लीजिए। रात को आप कम पानी पीजिएगा तो बार बार वॉशरूम जाने का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बहुत लोग का सवाल आता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें क्या करना चाहिए और कब से करना चाहिए। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऐसा नहीं कि आप 9th मंथ में जा कर के झाड़ू पोछा पोछा फर्श पे बैठ करके लगाएंगे तो होगा। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको जब से आप कंफर्टेबल फील करें, यानी कि 3 मंथ के बाद, 4 मंथ 5 मंथ से कर रहे हैं, उस समय से थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। फर्श पे बैठ करके झाड़ू लगाना चाहिए, पोछा भी लगाना चाहिए, जो भी घर का काम है थोड़ा थोड़ा बैठ करके करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं किए हैं तो आप 8 मंथ से करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आपका 8 मंथ लगे उस समय से आप ज़मीन पर बैठ करके झाड़ू लगाइए, ज़मीन पर बैठ करके पोछा लगाइए। सब्जी भी अगर कट करना है तो ज़मीन पर बैठ करके ही कीजिए। आटा लगाना है, जो भी करना है ज़मीन पर बैठ करके यानी फर्श पर बैठ करके काम कीजिए। ये सारा वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। हम घर का किस तरह से काम करते हैं सारा कुछ हमारे चैनल पर अपलोड है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। आप लोग को प्रेगनेंसी में काफ़ी हेल्प मिलेगा। एक बार जा कर के पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोग को खुद लगेगा कि हाँ, हमें काफ़ी हेल्प मिला है।
तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जाइए एक बार वीडियो देखिए, और अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिलेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग के लिए इतना करते हैं। तो आप हमारे लिए बस एक छोटा सा काम कीजिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कर बताइएगा कि अभी आपका प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है, आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या कर रहे हैं। और जो भी पहले मॉम बन चुके हैं, जिनका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, वो भी अपना एडवाइस दीजिएगा कि और क्या क्या करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि 8 मंथ प्रेगनेंसी में क्या क्या खाना चाहिए जिससे बेबी हेल्दी हो, बेबी के साथ साथ जो प्रेग्नेंट मम्मी है वो भी हेल्दी हो, क्योंकि सिर्फ बेबी को हेल्दी होना ज़रूरी नहीं है। और ये भी बात है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए सिर्फ काम करने से नहीं होता है, शरीर में एनर्जी भी रहना चाहिए। तो उसके लिए हमें हेल्दी है खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाज़ार का हम ड्राई फ्रूट खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, या जो महंगा महंगा आइटम है वो सारा चीज़ खाएंगे, उससे ही हमको एनर्जी मिलेगा। अभी ठंडी का सीज़न है तो आंवला खा सकते हैं। अगर आप 5-6 संतरा एक साथ खाइए और ये आंवला अकेले खाइए तो काफ़ी फ़ायदा करता है। अभी पालक मिल जाता है, पालक भी खाइए। पालक में ज़्यादा मात्रा में आयरन रहता है, तो हमें आयरन की भी ज़रूरत रहता है, तो पालक ले सकते हैं। टमाटर, मूली, गाजर, गाजर भी खाना चाहिए, हम भी खाते हैं। आप हमारे चैनल पर जाइए, देखिए हम क्या क्या खाते हैं, उस खाते भी हैं, किस तरह से काम भी करते हैं, कौन सा वर्कआउट करते हैं, सारा कुछ चैनल पे अपलोड है। सब लोग सारा कुछ पता चल जाएगा, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बहुत महंगा महंगा चीज़ खाते हैं, मार्केट का ही खाते हैं, ये चीज़ खाएंगे वो चीज़ खाएंगे तभी होगा। हमारे पास जो अवेलेबल रहता है वो खाते हैं। आप लोग एक बार जा करके देख लीजिए, आप लोग के मन का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, इतना सारा कुछ हो गया। अगर आपके मन में और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप अपना भी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है। कमेंट कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको पता होगा तो हम बताएंगे। जितना हमारा रियल एक्सपीरियंस था वो हम शेयर किए हैं, इसमें कोई भी बनावटी चीज़ नहीं है। जो हम फील किए हैं वो आप लोग के साथ शेयर किए हैं। उसके बाद बहुत लोग का कमेंट आता है कि दीदी आपके फेस पे ग्लो आया है कि नहीं आया है। तो मेरे फेस पर कोई भी ग्लो नहीं आया है, मेरा फेस पहले से जैसा था वैसा ही है, और थोड़ा सा डल ही हो गया है। उसके बाद कमेंट आता है कि आपके पेट पे, यानी कि पेट पे नीचे से ऊपर जो इस तरह से काली लाइन बनती है जिसको लीनिया नाइग्रा बोला जाता है, वो बना है कि नहीं। तो हमारे पेट पे वो भी नहीं बना है, सिर्फ नाभि के नीचे से लेकर के यहाँ तक एकदम हल्का सा, एकदम पतला सा लाइन बना है, और वो भी ज़्यादा डार्क नहीं है। तो इससे बहुत लोग पता कर लेते हैं कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा। तो हमें बेबी बॉय हो या गर्ल हो, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस जो भी हो इस दुनिया में अच्छा से आ जाए, जच्चा और बच्चा दोनों अच्छा रहे। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और आप लोग भी प्रेग्नेंट है तो आप लोग का भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और अच्छा से इस दुनिया में बच्चा आ जाए। उसके बाद बहुत लोग का कमेंट आता है कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा खाने का मन करता है, मीठा या खट्टा। तो हमें ऐसा नहीं है, हम सारा कुछ खाते हैं, मीठा भी खाते हैं, खट्टा भी खाते हैं। बहुत लोग का कमेंट रहता है कि हमें बाज़ार का सामान खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो हम तो मार्केट का सामान कभी कभी खाते हैं, मंथ में 1-2 बार खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कभी नहीं खा सकते हैं, हम भी खाते हैं। हम ज़्यादा खाते हैं पानी पूरी, और उसके बाद खाते हैं चाउमीन या मैगी। 2 चीज़ हमको ज़्यादा पसंद है, यही हम ज़्यादा खाते हैं। उसके बाद अगर हमको कुछ मीठा खाने का मन करता है तो घर पे मिठाई बना लेते हैं, जैसे काला जामुन हो गया या पेड़ा हो गया। और हेल्दी हेल्दी चीज़ हम ज़्यादा खाते हैं, जो खाते हैं आप लोग के साथ शेयर करते हैं। आप लोग क्या खाते हैं वो भी हमें बताइएगा, और हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जाते जाते। चलिए, अब आप लोग के साथ अपना अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट शेयर करने वाले हैं। और बहुत लोग का कमेंट आता है कि जब बेबी मूव करता है, यानी किक करता है, तो उसका वीडियो बना करके अपलोड कीजिए। तो आप सोचिए कि बेबी मूव कर रहा है तो उसका वीडियो बनाए, तो वो मूव करना बंद कर देता है। तो आप सब लोग देख सकते हैं, ये है मेरा 8 मंथ प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट। तो यहाँ सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है कि फीटल मूवमेंट सीन हो रहा है, यानी कि बच्चा का मूवमेंट देख रहे हैं, बच्चा मूवमेंट कर रहा है। उसके बाद FHR का मतलब होता है फीटल हार्ट रेट, यानी बच्चा का हार्ट बीट कितना है। तो 160 है, 160 है बच्चा का हार्ट बीट रेट। उसके यहाँ ए है प्रेजेंटेशन में मेरा जो बच्चा है वो सिफाइलिक लिखा हुआ है। सिफाइलिक का मतलब होता है कि सर नीचे और पैर ऊपर। अगर यहाँ ब्रीच लिखा हुआ रहेगा तो ब्रीच का मतलब होता है कि नीचे पैर और सर ऊपर। उसके बाद प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा है मेरा इंटीरियर, ये भी सही है।
उसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है फीटल वेट, आप लोग को दिख रहा होगा। फीटल वेट है 2 kg 334 ग्राम। इसमें इतना प्लस भी रह सकता है, इतना माइनस भी रह सकता है। सबके फीटल का मतलब होता है बेबी, जब बेबी पेट में रहता है तो उसको फीटल बोला जाता है। तो फीटल वेट है इतना, किसी का कम भी रहता है, 2 kg भी है तो नॉर्मल है, 2.5 kg भी है तो अच्छा है, 2 kg से थोड़ा कम भी है तो ठीक है। तो इतना कुछ आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग को और कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा, थोड़ा सा भी इससे हेल्प मिला होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।